यह महिला 3000 वर्षों से पानी में सो रही थी। धीरे धीरे पानी से निकलकर सुंदर रूप से आगे बढ़ी, मुस्कुराई और वह मजबूत आदमी तुरंत मोहित हो गया। उसकी बड़ी तलवार उस समय धड़कते दिल की तरह महिला के हाथों में पिघल गई। वह वीर पुरुषों को लगातार आकर्षित करती ताकि उनसे मजबूत वंशज पैदा हो सके। यह मजबूत आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका नाम बेओवुल्फ था। राक्षस वध उसका पेशा था। पूरे महाद्वीप में उसकी कहानियां फैली थी। पर एक और शक्तिशाली राक्षस चुपके से आ रहा था। उस रात राजा ने अपनी उपलब्धियों के लिए एक बड़ा जश्न आयोजित किया। मंत्रियों को बुलाया, भव्य इनाम बांटे, जिससे माहौल उत्साह से भर गया। जैसे जैसे मंत्रियों का गायन बढ़ा, आवाज दूर की अंधेरी घाटी तक पहुंची। सोए राक्षस को जगा दिया। कुत्तों ने पहले भांप लिया। बारिश शुरू हुई। अचानक दरवाजा टूटा, सारी रोशनी बुझ गई, गर्दनें अजीब नीली हो गईं। फिर एक भयानक राक्षस अंदर घुसा। उसके एक ही कदम ने पहले व्यक्ति को कुचल दिया। खुशी का माहौल खूनी नरसंहार में बदल गया। महिलाएं डर से चीखीं, जिससे राक्षस और भी क्रोधित हो गया। एक ही झटके में उसने महिला की जान ले ली। सैनिक जवाबी हमले के लिए उठे, लेकिन राक्षस के सामने वे कमजोर गुड़िया जैसे थे। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका। खतरे में, नशे में धुत राजा जागा। उसने बड़ी तलवार उठाई और राक्षस का सामना किया। अचानक वह क्रूर राक्षस एक डरे हुए बच्चे की तरह चीखता हुआ भाग गया। अगले दिन राजा ने प्रसिद्ध योद्धा बेओवुल्फ को बुलाया। राक्षस को मारने के लिए बदले में आधा राजकोष देने का वादा किया। बेओवुल्फ तुरंत मान गया उसके सुझाव पर। राजा ने जाल बिछाने का आदेश दिया। उस रात उन्होंने फिर से अलाव जलाया और गाया। राक्षस को आकर्षित करने के लिए जल्द ही बाहर से भारी आवाज आई, जो वातावरण को चीर गई। एक सैनिक जांच करने गया, लेकिन राक्षस ने उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। जमीन पर अलाव नीला हो गया। सैनिक एक साथ आगे बढ़े, लेकिन नतीजा पिछली बार जैसा ही था। आम लोगों का कोई बस नहीं चला। अच्छा हुआ बेओवुल्फ ने हस्तक्षेप किया। उसकी ताकत राक्षस के बराबर थी। तभी उसने दुश्मन की कमजोरी देखी और मौका ताड़ लिया। राक्षस के कंधे पर कूदकर उसकी दाहिनी बांह पर लगातार वार किया। जोरदार हमले से राक्षस सिकुड़ता गया। भागना चाहता था, पर बहादुर बेओवुल्फ उसे कैसे जाने देता। लोहे की जंजीर से उसकी बांह बांधी, फिर दरवाजे से टकराकर उसकी बांह तोड़ दी। घायल राक्षस अपनी गुफा में भाग गया, पूरी तरह हार गया। योद्धाओं ने जीत का जश्न मनाया। राजा ने बेओवुल्फ को सोने का सींग दिया, जो उसने जवानी में अजगर को हराकर पाया था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन नौकरानी की चीख ने बेओवुल्फ को जगाया। जब उसने देखा, उसके सारे आदमी छत से लटके थे। कहा जाता था कि घायल राक्षस इतनी जल्दी नहीं लौट सकता। तब राजा ने बताया, राक्षस की माँ बदला लेने आई है, जड़ से खत्म करने। वह सोने का सींग लेकर दैत्यनी की गुफा गया। वहाँ बेशुमार खजाना था। पहले मारा राक्षस अब शव पर लेटा था। अचानक पीछे से कुछ तालाब में गिरा। बेओवुल्फ ने मुड़कर देखा, एक सुंदर आकृति पानी से उभरी। कोई मर्द उसके मुंह से बच नहीं सकता था। दैत्यनी ने सच बताया, पहले मारा राक्षस राजा का बेटा था। दैत्यनी ने वादा किया, अगर बेओवुल्फ उससे बच्चा पैदा करे तो वह उसे राजा बना देगी, अपार धन वैभव के साथ। बदले में बस सोने का सींग देना होगा। इस लालच के सामने बेओवुल्फ का इरादा पिघल गया। 5 मिनट बाद बेओवुल्फ राक्षस का सिर लाया। कहा दैत्यनी मर गई, पर राजा को शक हुआ। बार बार पूछा, क्या सच है? बेओवुल्फ की हकलाहट देख राजा ने और नहीं पूछा, पर उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। दरबार में लौटकर राजा ने बेओवुल्फ को गद्दी देने की घोषणा की। सबकी हैरान नजरों के सामने राजा महल से कूद गया। इस तरह बेओवुल्फ आसानी से राजा बन गया। कई साल बाद दैत्यनी के सारे वादे पूरे हुए। उसकी सेना हर जंग जीतती, कई देश जीते। वह इस महाद्वीप की किंवदंती बन गई। सब उसकी तारीफ करते, पर यह सब खुशहाली सोने के सींग की वजह से मिली थी। बेओवुल्फ को अचानक समझ आया कि प्रतिशोध आ गया है। उस रात अग्नि अजगर ने गांव पर हमला किया। अस्पताल में अनगिनत लोग मारे गए। दृश्य उस साल जैसा ही था। बेओवुल्फ जानता था कि यह अजगर उसका और वंशी का बच्चा है। वह आखिरकार बूढ़े राजा की स्थिति समझ गया। उस दुष्ट को समाप्त करने के लिए, जिसे उसने जन्म दिया था, बेओवुल्फ ने कवच पहना। वर्षों बाद वह फिर राक्षस की गुफा में आया। उसने सोने के पंजे वंशी के सामने फेंके। राज्य की शांति के बदले में यह एक रात की बात थी। पीछे से अग्नि अजगर ने बेओवुल्फ पर आग उगली और राज्य की ओर उड़ गया। बेओवुल्फ घोड़े पर सवार हुआ और उसका पीछा किया। अजगर को हत्याएं करते देख उसने सही समय पर पुल से छलांग लगाई और अजगर की पीठ पर जा पहुंचा। बिना सोचे समझे एक बार में अजगर के पंख काट दिए। अजगर बुरी तरह घायल हो गया, संतुलन खो दिया और तेजी से गिरने लगा। बेओवुल्फ भी लगभग मर गया। अजगर के स्थिर होने का इंतजार किया, अपने प्रियजनों को मारने की तैयारी में, पर यह कदम उसकी कमजोरी बन गया। बेओवुल्फ ने मौका देखा और तलवार घोंप दी। घायल अजगर हवा में चीखता रहा, पर तलवार छोटी पड़ गई, दिल से थोड़ी दूर रह गई। बेओवुल्फ ने निर्दयता से अपना हाथ काट लिया, शरीर को आगे धकेला और अजगर का दिल निकाल लिया। अपनी वीरता के साथ दिल भी खो दिया और गिरने लगा। अग्नि अजगर चीखा। बेओवुल्फ के साथ हजारों फीट नीचे गिरा। समुद्र तट पर अजगर मानव रूप लेने लगा। बेओवुल्फ ने अपने जैसे दिखते बेटे को देखा। उसे पकड़ना चाहा, पर एक लहर आ गई।
मानव रूप धारण अजगर समुद्र में गायब हो गया। महान योद्धा बियोवुल्फ का अंत हो गया। मंत्रियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। बियोवुल्फ की इच्छा अनुसार एक वफादार सेवक नया राजा बना और राज्य का नया शासक बन गया। समुद्र तट पर उसने फिर सोने का सींग पाया और पास ही बंशी मानव रूप में थी। नए राजा ने सुंदर बंशी को देखा, सोचा कि क्या निर्णय लेगा। अगर आप होते तो क्या करते और बंशी से कैसा बच्चा होता।